हाँ, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जितनी भी बातें जो आपको बता रहा हूँ उसको बिल्कुल करंट से जोड़ के बताऊँगा आपको, वैसा का वैसा आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको लिखना है मेरे साथ के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप चीज़ें फैक्चुअल है और बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, आपके इस ज्योग्राफी चैप्टर 4 के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है, और वो दे रखा है HDI, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी बात को समझना, मैं आराम से एक एक चीज़ को लिखाऊंगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी बोलेंगे तो मानव विकास सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्या है, कैसे, कौन जारी करता है, वो बात अपन सीखेंगे। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आपको समझना है। एक्चुअल में जैसे पूरे संसार के एक तरीके से ऐसा मान लीजिए UNO, एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो सब पे निगरानी रखता है पूरे संसार पे, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, कि कौन गरीब हैं, कौन अमीर हैं, किनका डेवलपमेंट हो रहा है, किनका नहीं हो रहा, तो उन्हीं की एक ट्रस्ट संस्था, एक इंस्टीट्यूट है, और वो है UNDP। पूरी बात समझनी है, UNDP इंग्लिश फुल फॉर्म अगर अपन करें तो यूनाइटेड नेशंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है दोनों। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UNDP। तो UNDP जो है वो दो इम्पोर्टेंट इंडेक्स जारी करता है, जो एक्चुअल में मानव के विकास का मापन करता है। फिर सुनना, ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट करता है, उसके दो इंडेक्स हैं, UNDP जारी करता है। एक करता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, यानी कि मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, और एक हो गया मानव डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। दो है ये, तो खैर इजी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन देश गरीब है, वो अभी आंकड़े बता दो, उनसे अगर नीचे जा रहा है डेटा से, अगर उस वैल्यू से कम जाए तो गरीब कंट्री में आता है। लेकिन मेन ये है मानव विकास सूचकांक, ये भी UNDP ही जारी करता है। तो UNDP 2, 1 और 2 दोनों ही किसके लिए जारी करता है, ह्यूमन के विकास के, यानी कि मानव के विकास के मापन के लिए। ठीक है, यानी कि मानव विकास के मापन हेतु। ठीक है, फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, LOP कर लेना भाई, LOP फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट। ठीक है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है, ऐसी की ऐसी। इसके लिए UNDP 2 इंडेक्स जारी करता है, मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक। बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की, कि मानव विकास सूचकांक कब से चालू है या कब से जारी किया जा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट करेंगे आप, एक बंदा पाकिस्तान का है और एक बंदा भारत का है। क्या कहा मैंने, एक बंदा पाकिस्तान का, जिनका नाम है, अभी पिछली क्लास में मैंने पढ़ लिया था, महबूब उल हक। कौन से उल हक, महबूब उल हक। ये तो है पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान। और एक जने हैं अमर्त्य सेन, ये अपने इंडिया के। इन दोनों ने सबसे पहले मान लीजिए शुरुआत जो की थी 1990 से शुरुआत की थी। 1990 के अंदर दोनों ने मिलके ये इंडेक्स जारी करना शुरू किया था, और फिर UNDP कंटिन्यू वहीं से ये इंडेक्स जारी करती है। अगर आप देखना चाहेंगे इनकी फ़ोटो या इनकी शक्ल, तो ऐसे कुछ दिखते हैं अपने। ये तो हो गए महबूब उल हक, ठीक है, और ये अपने हो गए अमर्त्य सेन, ये दोनों हैं, ठीक है।
ये अपने इंडिया के हैं अमर्त्य सेन, और वो हैं ये हैं महबूब उल हक पाकिस्तान के। दोनों ही जने, दोनों ने मिलके ये जो मानव विकास सूचकांक 1990 में शुरू किया था, जो आज तक UNDP मतलब इसको कंटिन्यू हर साल इसकी रिपोर्ट है वो हमें भेजती है। ठीक है, चलो अब इनकी बात तो हो गई, जो आपको नॉलेज इनका होना ही चाहिए इतना तो वो अपने बात कर ली। अब अपन बात करेंगे थोड़ी सी और फैक्चुअल चीज़ों की, कि अभी जो इसमें क्या हालात चल रहे हैं। हर साल ध्यान रखना, ये जो मानव विकास रिपोर्ट है हर साल हर वर्ष जारी की जाती है। एक छोटी सी बात और लिख देता हूँ मैं आपको, कि जो HDI वैल्यू है, HDI वैल्यू वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच निकाली जाती है। पूरी बात ध्यान से समझना, 0 से लेके 1। HDI वैल्यू का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है, HDI का जो मान है, मानव विकास सूचकांक का मान, वो 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। 0 से 1 के बीच। अगर हम जितने 1 के निकट होंगे, 1 के नियर होंगे, 1 के निकट का मतलब नियर, जितने ज़्यादा 1 के नियर होंगे उसका उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री के अंदर आएगा वो, कि वो एक ऐसा लिखा जाएगा कि वो देश कैसे हैं, वो देश डेवलप्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखना। उतने ज़्यादा हम विकसित कहलाएंगे, डेवलप्ड कहलाएंगे, या फिर अच्छे देश कहलाएंगे, कि उसकी HDI जितना ज़्यादा 1 के पास जाएंगे, जितने ज़्यादा 1 के पास जाएंगे, 1 है, जितने 1 के पास जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी साइड में आपको लिखना है कि जितने ज़्यादा हम 1 के पास जाएंगे उतना ही ज़्यादा किसी भी देश का HDI अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ और वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है HDI रिपोर्ट। HDI रिपोर्ट एक तो बात करते हैं अपन 2020 की, जो आपकी NCERT बुक में दे रखी है, और एक अभी 8% जो जारी हुई है 2021 की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, HDI रिपोर्ट जो 2020 के अंदर आई थी, उसमें जो इंडिया है, इंडिया की जो पोजीशन थी वो 131वीं थी। मतलब हम 131वें पोजीशन पे हैं पूरे वर्ल्ड के देशों में। जब UNDP जारी करता है 191 कंट्री का, उस 191 में से 131वें नंबर पर हम हैं। मतलब बहुत स्थिति खराब है। ये हमारा 131वां पोजीशन हमारा था। बात करता हूँ मैं आपके 2021 रिपोर्ट की, जो कि 8 सितंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। कब जारी की थी? 8 सितंबर 2022, मतलब अभी कुछ 5-7 दिन पहले, जिसके अंदर जो इंडिया की पोजीशन है वो हम एक और स्थान पिछड़ गए, और हम इस बार 132वें स्थान पर है, 132। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 132वें स्थान हमारा नंबर है। 2020 के अंदर हम 131 में थे। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये भी थोड़ा सा साइड में लिख लेना क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी, उस पर तो ज़्यादा फोकस नहीं करना, वो तो पुरानी हो गई, उतना सा आपके ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसमें पूछा जा सकता है। और अगर मैं इसकी और बात करूँ तो मैंने कहा था कि 0 से लेके 1 की बीच में अपन HDI वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, HDI जो मान है वो 0 से 1 के बीच निकालते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारी HDI वैल्यू आई थी वो आई थी 0.633। ठीक है, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा, 1 के पास उतना नहीं है, लेकिन हमारी जो HDI वैल्यू आई थी वो 0.633 थी। इसीलिए हम मीडियम आते हैं। बता दूंगा वो मीडियम क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, अभी चारों बातें करेंगे। तो ये बात दोनों आपने आई थिंक लिख ली होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में मैं एक चीज़ और लिख के मैंने टॉप ये 10 HDI वैल्यू, HDI मान 2021 की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 कंट्री के नाम लिख रखे मैंने। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा वो स्विट्ज़रलैंड है, जिसकी 0.962, मतलब बिल्कुल 1 के पास में है। ये सबसे टॉप लेवल पे HDI वैल्यू इनका सबसे ज़्यादा है। फिर नॉर्वे 0.961 है, आइसलैंड 0.959 है, हांगकॉन्ग 0.952 है, ऑस्ट्रेलिया 0.951 है, डेनमार्क 0.948 है डेनमार्क, और स्वीडन है 0.947, और आयरलैंड है 0.945, जर्मनी 0.942, नीदरलैंड 0.4। और याद करना बहुत आसान है। कैसे? बस आप स्विट्ज़रलैंड की याद कर लो, 962, एक कम, 61, 59, फिर 52, 51, मतलब यहाँ 61, 51, ऐसे लास्ट में 41। बहुत इजी है, मतलब ऐसा आप थोड़ा सा सोचोगे 48, 47, 45, 42। ठीक है, इस तरीके से इजीली इनकी HDI वैल्यू आपके निकल जाएगी। ठीक है,
और इधर में अगर बात करूं, फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया की जो 2021 रिपोर्ट आई थी उसमें हमारी जो वैल्यू कितनी थी, तो मैंने अभी आपको बता दिया 0.633 थी। और उसके अनुसार जो हम हैं इसके अंदर हम आते हैं 131 की जगह 132वां हमारी रैंक थी इस टेबल के अंदर, 132 पोजीशन पर आते हैं और 0. ये हमारी वैल्यू है। और फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि फिर लास्ट कौन होगा, लास्ट देश कौन सा होता होगा, वो है लास्ट कंट्री इस पूरी लिस्ट में। अंतिम देश जो था वो दक्षिणी सूडान है, जिसकी मात्र 0.385 है, 0.385 इसकी HDI वैल्यू है। ये भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉम्पिटिटिव टच के अंदर ये चीज़ें काम आएगी, ठीक है। और फिर बात करता हूँ मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट और वो है आपके इसकी मानव विकास का स्तर कैसे निकाला जाता है। लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसके 4 लेवल हैं। मैंने अभी कहा ना कि हम मध्यम में आते हैं, इंडिया किस में आता है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत जो है वो आता है मध्यम में, इसमें, ठीक है, मध्यम में आते हैं हम, जिसमें अति उच्च यानी वेरी हाई, जिनकी शानदार HDI है, जो बिल्कुल 0.80 के ऊपर है। एवो का मतलब 0.800 के 1 ऊपर, मतलब लगभग 1 के पास में है ये। इनकी ऐसी 66 देश है, नहीं याद करना आपको, टॉप 10 याद करना है जो मैंने आपको लिखवा दिए। फिर उच्च, वो तो अति उच्च, वेरी हाई, ये है 0.7 से लेके 0.799, लगभग इससे जस्ट नीचे, ठीक है। वो ऐसे 53 देश है, 53 कंट्री है। और जो 0.550 से लेके 0.669 तक है, ऐसे 37 कंट्री है। देखो, क्योंकि 699 699 से बोला जाता है, पॉइंट के बाद एक बोला जाता है, तो 699 के बाद में आ जाता है 700, तो उसके बाद में वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बिलो 0.549 के जितने भी नीचे हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, हो जाते हैं निम्न, ये लो, उसमें 33 कंट्रीज के अंदर आ जाती है। चारों याद रखना, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। अति उच्च के अंदर 66 कंट्री है, उच्च के अंदर 53 कंट्री है, मीडियम में 37 कंट्री है, निम्न लो में 33 कंट्री है। भारत की बात की जाए तो भारत मध्यम यानी मीडियम के अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये थे कुछ फैक्ट, कुछ ऐसा डेटा जो आपको आई थिंक याद हो गया होगा, ठीक है। और होना ही है, करना है इसको आपको है। फिर मैं अगर बात करूँ कुछ थ्योरी की जो आज अपने पढ़ा उसके बारे में, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें 1 मार्क्स में हुआ है कि मानव विकास सूचकांक HDI क्या है। मानव विकास सूचकांक क्या है, HDI। तो 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछे, मीनिंग पूछे, तो आपको ये लिखना है कि जीवन की गुणवत्ता और जन कल्याण के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा निर्मित है ये, ठीक है। वो है मानव विकास सूचकांक। कौन जारी करता है, UNDP, ठीक है। किस लिए, क्यों जारी किए जा रहे हैं, ताकि लोगों की जो लाइफ है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी सुधारी जाए, जन कल्याण यानी कि जो पीपलों का जो वेलफेयर है उसके लिए काम किया जाए। HDI क्या होता है, क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर लेना प्रोग्राम की, MME है वो, ME और जोड़ लेना। तो एक तो ये 1 मार्क्स की बात हो गई यहाँ पर। सेकंड बात आती है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, मानव की औसत आयु जिस पर उसकी, अच्छा मैं एक चीज़ और लिखना भूल गया, वापस एक बार पीछे चलेंगे। ये जो चीज़ें हैं HDI, ये भी साइड में लिख लेना कि जो HDI है, HDI ये 3 आधार हैं, इसके 3 बेस, 3 आधार हैं, मतलब ये 3 आधारों पर निकाली जाती है। भाई UNDP क्या देखता है किसी भी देश में, तो 3 बातें देखता है। कौन सी, नंबर 1 शिक्षा, आप स्वास्थ्य जोड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन, ठीक है। दूसरी बात करें तो स्वास्थ्य, हेल्थ, और ध्यान रखना मैं भी इसके दूसरे नाम भी बताऊंगा, हेल्थ हो गया, शिक्षा हो गया, और तीसरी होगी संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेस। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट आधार लेके चलती है UNDP। अगर ये 3 देखता है कि उस कंट्री का, ध्यान रखना 3 आधार 3 बेस क्या है, कि उस कंट्री में एजुकेशन का लेवल क्या है, शिक्षा कैसी कुछ है, हेल्थ स्वास्थ्य कैसा है, लोग कितने बीमार है, कितने सही है,
और क्या उनके पास में हॉस्पिटल फैसिलिटी है, सब कुछ देखा जाता है। संसाधनों तक पहुंच का मतलब एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब लोगों की जो हैं पूरा उनको कम्प्लीटली रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हर कोई गरीब या पढ़ा लिखा सबके पास में एम्प्लॉयमेंट है क्या, हर कोई उसके तक पहुंच पा रहा है क्या, पैसा पैदा कर पा रहा है क्या, नौकरी लग रही है क्या, वो सब। अब मेरी बात सुनना, मैं थोड़ी सी लेवल की बात और बता दूं आपको। ये तो कह रहा है इंडिया शॉर्ट में लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे इंडिया, तो आप समझ आना इंडिया किसके अंदर आता है, इसमें आता है। अब इनकी मैं कुछ बात करूँगा कि इनके और भी नाम होते हैं। जैसे शिक्षा, तो चलो शिक्षा ही रहेगी, ठीक है, शिक्षा तो वही शिक्षा ही लिखा हुआ है, वो शिक्षा देखता है। हेल्थ के अंदर आपको ये भी लिखा हुआ आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, और वो है जीवन प्रत्याशा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो भी मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। और संसाधन तक पहुंच का मतलब इसका दूसरा नाम ये भी आ सकता है पर कैपिटा इनकम, टेंशन मत लेना, ऐसा नाम भी आए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, तो भी बात वही है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, या फिर संसाधनों तक पहुंच, यानी हर बंदे की इनकम क्या है, कितना पैसा कमा पा रहा है। बात एक ही है, आपके एनसीईआरटी के अंदर 3 ही बातें लिखी हुई है, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। लेकिन मैंने थोड़ा कॉम्पिटिटिव टच में आपको बता रहा हूँ, तो शिक्षा तो चलो वही है, लिटरेसी भी आ सकता है, एक ही बात है। सेकंड, जीवन प्रत्याशा आ सकता है इसकी जगह, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या फिर संसाधनों तक पहुंच का तीसरा नाम आ सकता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बताया जाएगा, बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, बस मेरी अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी वापस, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा को आपको इजीली सीखना है कि किसी भी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, कि उसकी जो भी लोग हैं या बच्चे हैं जो जन्म ले रहे हैं वो कितने बीमार हैं, ठीक है, कोई बीमार तो नहीं है, क्या प्रॉपर तरीके से वो जी पा रहा है, अपनी पूरी लाइफ जी पा रहा है, या बीच में कोई कारणवश कोई रोग होने की वजह से मर रहा है, वो चीज़ है मेनली, तो वो समझना है। बाकी डेफिनेशन ये कि मानव की जो औसत आयु है जिस पर उसकी मृत्यु होती है, एक तो वो, या फिर शिशु मृत्यु दर परिवर्तन के साथ ये भी परिवर्तित होती रहती है। एक तो ये जो हमारी जिस पर डेथ होती है, जैसे 70-80 साल जो भी माना जाता है, अगर कोई भी इंसान उतना जी पा रहा है, इसका मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ठीक है, मतलब जीवन प्रत्याशा उसकी वो ठीक है। और ये शिशु मृत्यु दर में अगर परिवर्तन है तो उस पर भी डिपेंड करती है, कैसे कि अगर शिशु मृत्यु दर कम हो गया, ध्यान से समझना, जन्मने वाले जो बच्चे होते हैं अगर उनका नंबर कम है, इसका मतलब हमारे देश में फैसिलिटी हैं, तभी तो जो शिशु मृत्यु दर कम हो गई, वो कम हो गई। इसका मतलब अगर शुरुआत से ही बच्चे की अगर सही तरीके से उसका जन्म हो रहा है तो उसकी जो जीवन प्रत्याशा वो भी आगे तक सही जाएगी, मतलब वो कम्प्लीटली अपने जो 70-80-90 साल जो भी प्रॉपर तरीके से जिएगा। सिंपल ये समझना है। द एवरेज एज ऑफ ए ह्यूमन एट विच ही डाइड ही ऑल्सो चेंजेस विद द चेंज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हो गया। और एक के तीसरी डेफिनेशन, प्रौढ़ साक्षरता, ठीक है, यानी कि एडल्ट लिटरेसी। कुछ प्रौढ़ जनसंख्या में साक्षर लोगों का अनुपात जो कि साक्षरता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, इससे हम प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मतलब देखो प्रौढ़ किन को माना गया है, जो 19 से लेके 39 या 40 तक के एज वाले होते हैं, जो क्या करते हैं कि दिन में तो काम करते हैं, रात में काम करते हैं और दिन में उनके लिए, या फिर ऐसा मान लीजिए थोड़ी बहुत कहीं नौकरी करते हैं, थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता है ये स्टडी करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। या फिर जो नाइट में काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं और दिन में पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब प्रौढ़ों के लिए पढ़ाना, प्रौढ़ों को पढ़ाना, प्रौढ़ साक्षरता होती है, कहीं आ जाए। तो कुल प्रौढ़ जनसंख्या जो भी है उसमें साक्षर लोगों का अनुपात जो कि साक्षरता का न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेता हो। न्यूनतम स्तर का मतलब ये है, साक्षरता के न्यूनतम स्तर का मतलब ये है कि एक लेवल होता है कि जैसे कोई बुक दे दी जाए, उसको पढ़ ले, अपने बारे में किसी को एक्सप्लेन कर सके और खुद का नाम वगैरह लिख सके। ऐसा मान लीजिए 5th या 8th पास, वो अलग अलग चेंज होते रहते हैं, उसका न्यूनतम स्तर अगर ये प्राप्त कर लेते हैं तो इससे हम प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। इनका परसेंटेज होता है 70% या 40%, वो चेंज होता रहता है और रिपोर्ट आती रहती है। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस 1 मार्क्स में डेफिनेशन कहीं शब्द लिखा हुआ था इसलिए मैं लिख दिया। द proportion of literate people in the total adult population who attain the minimum level of literacy, it is expressed in percentage, बस सिंपल। तो ये तो 1 मार्क्स को डेफिनेशन के अंदर अगर 3 बातें आ जाती है तो अपने तीनों पढ़ ली, ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना। शुरुआत होती है यहाँ से, सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन जो मैंने आपको भी लिखवा भी दिया था कि हम मीडियम में आते हैं,
कौन से में आते हैं हम? 3 नंबर वाले में आते हैं, हम आते हैं इसमें मध्यम सूचकांक में, ठीक है। तो अपन एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन एग्जाम ये आएगा कि मानव विकास स्कोर के आधार पर हमारे जो 4 समूह हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर भारत के 4 समूह हैं, ठीक है, यानी 4 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ अचीव्ड ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। फर्स्ट हैं अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश, कंट्रीज विद वेरी हाई इंडेक्स स्कोर। कौन कौन से देश है, कितने आते हैं? हालांकि मैं उस टेबल में शॉर्ट बातें बता दी, बस थोड़ा सा वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करना है। पहली बात तो ये कि मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार, मतलब मानव विकास प्रतिवेदन का मतलब जो हर साल मानव विकास प्रतिवेदन एक रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, उसके अनुसार मानव विकास प्रतिवेदन 2020 लिख देने, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हिंदी में, 2020 के अनुसार, ठीक है। मानव विकास प्रतिवेदन, या फिर इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। 2020 के अनुसार विश्व के वे देश इसके अंदर आते हैं, किसमें? अति उच्च सूचकांक विकास उसमें आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक इनसे उच्च ऊपर है, 0.800 से ऊपर है। अगर टेबल आपको याद है तो ये लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो गई, ठीक है। और इसमें कितने कंट्री आते हैं? 66, मैंने लिखवा दिया टेबल में, देखो ये रहा। मतलब ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख दिया आपको, ये रही, ये बोली है मैंने, ये बोली है बात, बस वो का वो चीज़ है। तो मतलब टेबल अगर अच्छे से फिट दिमाग में होगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, कंट्रीज विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर दोज विच हैव ए स्कोर ऑफ ओवर 0.800, और दिस ग्रुप इंक्लूड्स 66 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद अपन ने लिखा कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च मूल्य रखने वाले 10 देश अपन को क्रम से याद करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको टेबल भी लिखा दी। अब ये 2020 में नॉर्वे 1 नंबर पे था, फिर स्विट्जरलैंड है, लेकिन 21 के अंदर स्विट्जरलैंड फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, अभी आप 2020 के अनुसार लिख देना, और आप अपडेट करके लिखना चाहते हो वैसे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस चलना चाहिए, तो 2020 लिखना। 21 भी लिख दोगे तो कोई वो बात नहीं है, ऑप्शन ऐसे लिखिए और या फिर साइड में नोट बना के लिख सकते हो अपने आंसर को थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 21 वाली बात लिख देना, जिसमें ये लिख देना, ये 21 के अंदर आप लिखेंगे ये वाली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, जो मैंने लिख दिया, इस ये कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज़ ये चलेगी। और अगर आप 20 की अकॉर्डिंग लिखते हो तो फिर आपको ये वाली सीरीज चलानी है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकॉन्ग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, ये टॉप 10 कंट्री है, ठीक है। टॉप 10 रैंक्ड कंट्रीज विद द हाई वैल्यू इंडेक्स ऑफ नाउ, ये मैंने पढ़ दिया वही चीज़, ठीक है। ये यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उच्च सूचकांक वाले, नंबर 2, उच्च सूचकांक, वेरी कंट्रीज विद हाई इंडेक्स स्कोर। इस वर्ग में वे देश शामिल हैं जिनका सूचकांक, ये तो टेबल वाली बात है शुरुआत में तो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्कोर हो, और इसमें 53 देश आते हैं, यानी कि कंट्रीज हुज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर इज बिटवीन इतना से लेके इतना, और आर इंक्लूड इन कैटेगरी हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप 53 कंट्रीज इसके अंदर आते हैं। अब मेन क्या इसमें कि इस देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाया जा सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, मतलब कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इन एन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट इन दीज कंट्रीज। इनके अंदर मेनली ये चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। और मतलब क्या क्या, शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 ही बात ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इस वर्ग के अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियाँ भी रहे हैं। पहले की ये साम्राज्य मतलब इनका अलग देशों में अपना एम्पायर था, साम्राज्य था, जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, वो भारत तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, भारत के ऊपर भी ब्रिटेन राज करता था। वैसे ही इस जो सेकंड है उच्च वाला, हाई वाला, इसमें वो देश भी है जो पहले शक्तियाँ रहे हैं, पहले साम्राज्य शक्तियाँ रहे हैं। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन द फॉर्मर इम्पीरियल पावर्स। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है, ठीक है, यानी जो सोशल इनइक्वलिटी है, द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन दोज कंट्रीज इज नॉट वेरी हाई, ज़्यादा मतलब इनमें लगभग सिमिलरिटी पाई जाती है, सामाजिक विविधता ज़्यादा हाई नहीं है इसके अंदर, ठीक है, सामाजिक विविधता। और उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश इनमें यूरोप महाद्वीप में अवस्थित हैं तथा औद्योगिकृत, मतलब ये जो नंबर 2 पढ़ रहे हैं अपन उच्च वाला, ये बेसिकली यूरोप देश है, यूरोप महाद्वीप में आने वाले पूरे कंट्री मोस्टली इसमें आ जाते हैं। और इसमें मेनली औद्योगिकृत पश्चिम विश्व का प्रतिनिधित्व ये करते हैं, मतलब औद्योगिकृत पश्चिमी जितने भी विश्व है के जो देश हैं वो इसमें आ जाते हैं। और इस वर्ग में गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है, जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया। आप चाहो तो ये लाइन लिख देना, वरना ना भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस पॉइंट में।
Many of these countries with a high human development score are located in Europe and represent the industrialized Western world. यहाँ से लेके ये वाले, yet there are shrinking numbers of non-European countries who also who have made it to this list. मैंने क्या कहा कि ये लाइन क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है कि अपने पहले लिख दिया कि इस जो नंबर 2 पढ़ रहे हैं अपन, उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश, इसमें मेनली यही आते हैं। कौन? यूरोप महाद्वीप में आने वाली कंट्री आती है। फिर अपन नीचे लिख रहे हैं कि जो गैर यूरोप है, मतलब बिना यूरोप महाद्वीप में बाहर से आने वाले कंट्री, उनकी संख्या आश्चर्यचकित करने वाली, मतलब या तो इतनी कम है कि वो एक अपना स्थान, मतलब जो उनकी रैंक है वो इतनी कम है कि बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दे, या फिर हो सकता है कि उनकी रैंक इतनी अच्छी है तो भी आश्चर्यचकित कर दे। बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा कुछ अपन इसमें लिख सकते हैं। चाहो तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ही लिख देना चलेगा। तीसरा पॉइंट है मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देश, कंट्रीज विद मीडियम इंडेक्स स्कोर। इसमें मानो ये 2020 के अनुसार विश्व के वे देश मध्यम सूचकांक में आते हैं जिनका सूचकांक इतना 0.55 0.699 के बीच पाया जाता है। इस वर्ग में 37 कंट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, कंट्रीज विद द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर दोज विच हैव स्कोर बिटवीन, यहाँ से लेके इतना, देर आर 37 कंट्री। इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एक तो इनका ये डाटा और कितने कंट्रीज के अंदर आते हैं वो ध्यान रखना इन दिस ग्रुप। और मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज हैव इमर्ज्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ज़्यादातर देश इसके अंदर कौन से, अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ था। इसमें आने वाले देशों की बात करें अपन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिनका डेवलपमेंट हुआ वो मोस्टली मध्यम सूचकांक के अंदर आते हैं, जैसे कि इंडिया, भारत भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, इंडिया किस में आता है? इंडिया भी इसी में आता है भाई, भारत भी इसी में आता है। इस वर्ग के अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तीव्र गति से अपने विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, इंडिया भी कर रहा है। जैसे हमने 5 ईयर प्लान चलाई, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, अलग अलग पॉलिसियाँ चलाई और हमारे देश का क्या क्या डेवलपमेंट किया, विकास किया, ये आप लिख देना। यानी कि मैनी कंट्रीज इन दिस कैटेगरी आर इम्प्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स एट अ रैपिड पेस बाय अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड एलिमिनेटेड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जो भी सामाजिक भेदभाव जात पात के वो सबको दूर करके और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, और चौथा है, लास्ट है, वो है निम्न सूचकांक मूल्य वाले देश, यानी कंट्रीज विद लो इंडेक्स स्कोर। इस वर्ग में कौन कौन आते हैं? मानो रिपोर्ट 2020 के अनुसार 0.45 से जितने भी नीचे हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, 0.549। तो कंट्रीज हुज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर इज बिलो 0.549 वाले सारे इसके अंदर आ जाते हैं, आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। और ऐसे देश हैं वो 33 कंट्रीज़ हैं। इस वर्ग में विश्व के कुल 33 देश आते हैं included in this category. A large proportion of these are small countries which have been going through political turmoil and social instability in the form of civil war, famine or a high incident of disease. बिल्कुल सही है। ये लोग कौन होंगे? जिनके किसी देशों के अंदर अकाल पड़ गया हो, बीमारियां फैल गई हो, कुछ राजनीतिक उपद्रव हुआ हो, गृह युद्ध, ये सब कारणों की वजह से जो देश गुजरे हैं वो इसके अंदर आते हैं। बहुत ईजी है। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। ये वाकई बहुत गरीब है, और अगर ढंग से पॉलिसी या नीतियाँ बनाई जाए तो ऐसे देशों का विकास किया जा सकता है सुविचारित नीतियाँ बना के। ठीक है, यानी कि देयर इज़ ए अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप थ्रू वेल थॉट आउट पॉलिसीज़, तब जाके ऐसे कंट्री का विकास हो सकता है। तो इस तरह से ये चारों पन्ने पढ़ लिए जो किस लेवल में अपनाते हैं, हम तीसरे नंबर पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन था और मेरे हिसाब से आपको सारा समझ में आ गया होगा, लिख भी लिया होगा। और नेक्स्ट एक इसका वीडियो या क्लास और आएगी, उसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मेरे साथ के साथ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है, होने वाला है। ठीक है, ओके।